चलिए बच्चे, फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्पार्क क्लासेस में। माइकले सर, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सारे बच्चे लोग जो क्लास मिस हो रहा है वो आकर पूरा करें। आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आने चलते हैं सूर्य। पहले बोर्ड पर लिख लेते हैं सन। तो पहले इसके बारे में समझा देते हैं कि सूर्य है क्या। तो सूर्य सौरमंडल का एक केंद्र है। सूर्य एक तारा है, ग्रह नहीं है। सूर्य एक तारा है, ग्रह नहीं है। सूर्य से जो है प्रकाश और ऊष्मा दोनों निकलती है जो पृथ्वी पर जीवनदायी का काम करती है। तो सूर्य क्या है इसके बारे में कुछ समझते हैं, रोचक तत्व भी है। और देखिए, ये मान लेते हैं सूर्य है, सूर्य है और ये सतह होती है। सूर्य का क्या होती है? सतह होती है। किनारे वाला जो दिखाई देता है इसको हम लोग बाहरी सतह बोलते हैं। इसी को कोरोना बोला जाता है। कोरोना जो वायरस है ये नहीं, ये कोरोना होता है। इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और बीच का सेंटर, ये सेंटर जो होता है यहाँ का टेम्परेचर 1.5 करोड़ सेल्सियस होता है। इतना समझ लीजिएगा। पृथ्वी का कोर का जो है टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस होता है और सेंटर का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अब इसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे दो गैस उपलब्ध है, एक तो हाइड्रोजन है और प्लस दूसरा हीलियम है। सूर्य बना किसका है? तो यहाँ देखिएगा, सूर्य जो है ये हाइड्रोजन और प्लस हीलियम का बना है। और हाइड्रोजन का परसेंटेज देखेंगे तो 73% के आसपास है और हीलियम का टेम्परेचर देखेंगे तो 25 के आसपास है। यानी दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है? 5 9 98% इसी का बना है। बाकी 2% में ऑक्सीजन है, लोहा है, कार्बन है, नियोन है, ये सब मिलकर 2% है। तो सूर्य से प्रकाश जब भी निकलता है नाभिकीय संलयन से निकलता है, नाभिकीय संलयन से। सूर्य का सेंटर जो है नाभिकीय संलयन से, यानी हाइड्रोजन का परमाणु का जब बदलता है तो हीलियम में बदलता है, जिससे भारी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश निकलते हैं। ऊष्मा और प्रकाश निकलता है। देखिए, सूर्य में जब नाभिकीय संलयन होती है हाइड्रोजन परमाणु का, तो तब वहां से अधिक मात्रा में प्रकाश और ऊष्मा निकलती है जो पृथ्वी पर होती है, जो जीवन के लिए उत्तरदायी होता है। खासकर प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण अपना भोजन तैयार करते हैं, उसे स्वपोषी स्वपोषी तो ये खुद है पेड़ पौधा, उसे परपोषी ये जीव अपने यूज करते हैं। अब यहाँ देखिए, सूर्य के सतह का तापमान, जिसको कोरोना भी बोला जाता है, कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। और सेंटर का टेम्परेचर देखिए 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है। इसे मिला सकते हैं कि कितना बड़ा है। अब बहुत सारा इससे और तथ्य भी जुड़ा हुआ है, जैसे पृथ्वी से कितना बड़ा है, पृथ्वी से कितना बड़ा है, कितना बड़ा है? तो 13 लाख गुना, 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख, यानी सूर्य जो है पृथ्वी से क्या गुना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है। अब इसका व्यास जो है पृथ्वी के व्यास से, पृथ्वी के व्यास से 109 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 109 गुना। यानी सूर्य का व्यास जो है पृथ्वी के व्यास से 109 गुना बड़ा है। सूर्य के आसपास भी गुरुत्वाकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल जो पृथ्वी से 27 गुना है। देखिए, पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण है इससे 27 गुना सूर्य का है, जिसी कारण जितना भी ग्रह है, बृहस्पति है, शुक्र है, शनि है, बुध है, पृथ्वी है, ये सारे ग्रह को अपनी तरफ खींचे हुए, बांधे हुए और इसका परिक्रमा कर रहा है। लेकिन इसी ग्रह के कारण, अब इसी सीधे से भाषा में समझ लीजिए, जैसे आपका वजन मान लेते पृथ्वी पर 1 kg है तो चंद्रमा सूर्य पे कितना हो जाएगा? 27 kg का हो जाएगा। ये समझ लीजिए 1 kg है, वहां पे 27 kg।
अब इसमें और कुछ तत्व है जो बताते हैं। अब क्वेश्चन है पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी, कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी है 15 करोड़ किलोमीटर। समझिए, जब वहां से प्रकाश चलती है तो पृथ्वी पर पहुंचने में इसको 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगती है। इसको अगर सेकंड में बदलेंगे तो प्लस 20, तो इसको सेकंड में 8 से 48, 480 प्लस 20 यानी 500 सेकंड के आसपास आ रहा है। यानी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 500 सेकंड का समय लगता है, या 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। अब इसके बाद आगे चलते हैं, पृथ्वी से सूर्य कितना बड़ा है, पृथ्वी के कंपेयर करके हम इसको बता रहे हैं पृथ्वी के सूर्य कितना बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे पृथ्वी से सूर्य 13 लाख गुना बड़ा है। 13 लाख गुना बड़ा, यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिए है और 2 पॉइंट हो गए, चलिए कोई बात नहीं है, 13 लाख गुना बड़ा है, इसे तो बता दिए। अब इसमें जो है सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन होता है, सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन होता है, जिसके कारण प्रकाश बड़ी मात्रा में पृथ्वी पर पहुंचती है। अब सूर्य के बाहरी सतह को तो बताया था, क्या बोलते हैं, कोरोना, जिसका टेम्परेचर कितना होता है 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सेंटर का पूछेगा तो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है। अब सूर्य के जो दिखाई देने वाली सतह है उसे क्या बोलते हैं, सूर्य के जो दिखाई देने वाली सतह जो होता है उसके प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य की जो सतह दिखाई देने उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। बात समझिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, सूर्य चमकता कैसे है? सूर्य चमकता क्या है? नाभिकीय संलयन के कारण, सूर्य क्या चमकता है? नाभिकीय संलयन के कारण चमकता है। यहाँ पे इसका सेंटर पर जो चमकता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। बहुत लोगों का डाउट आएगा सूर्य की उत्पत्ति कितना वर्ष पहले हुआ था? सूर्य की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था। 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ था। अभी सूर्य कितना चलेगा? तो 5 अरब वर्ष अभी चलेगा। समझ गए? सूर्य का यहाँ व्यास लिख दिए है, 109 गुना बड़ा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं। सूर्य, तो आपको बताया है ना, सूर्य अभी भी 5 अरब वर्ष तक उसमें हाइड्रोजन जलते रहेगा, जिससे प्रकाश पृथ्वी पर आते रहेगा। सूर्य के जब भी अंत आएगा तो एक लाल दानव बन जाएगा, लाल दानव हो जाएगा और फूलना शुरू करेगा, जिसमें अपने अंदर लगभग ग्रहों को क्या कर लेगा? समेट लेगा, जिससे पृथ्वी का अंत हो जाएगा। जब सूर्य का अंत होगा तो पृथ्वी का अंत निश्चित है, क्योंकि भारी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश पृथ्वी पर आती है सूर्य के माध्यम से। तो आगे चलते हैं, इसको रिपीट कर देते हैं एक बार। तो पूछेगा सूर्य क्या है? तो सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। सूर्य से भारी मात्रा में ऊष्मा और प्रकाश पृथ्वी पर आती है, जिससे जीवन संभव है। समझिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है? बीच की दूरी पूछा जाएगा तो 15 करोड़ किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बताया है, सूर्य की सतह का तापमान, जिसे कोरोना भी बोलते हैं, 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। अब सेंटर का टेम्परेचर पूछेगा, सेंटर वाला, तो ये टेम्परेचर काफी हाई हो जाता है, 1.5 करोड़ सेल्सियस हो जाता है, जो काफी हार्ड होता है। अब दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी के कंपेयर में हम बता रहे हैं, पृथ्वी की तुलना में सूर्य कितना बड़ा है? आप भी समझ सकते हैं, पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूर्य है। यानी अभी वर्तमान में जितना पृथ्वी है, इसका 13 लाख गुना करेंगे तो सूर्य में ऑटोमेटिक समा जाएगा, इतना बड़ा सूर्य है। समझिए। अब सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड, या इसको सेकंड में बदले तो 500 सेकंड। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब सूर्य किस तत्व का बना है? तो अभी पहले ही बता दिया, हाइड्रोजन और हीलियम का। और इसका केंद्र में इसका संलयन होता है, सूर्य से प्रकाश नाभिकीय संलयन से निकलता है।
तो हाइड्रोजन के प्रतिशत बता चुके हैं, हीलियम का प्रतिशत, हाइड्रोजन का प्रतिशत देखिए कितना है 73 और हीलियम का 98। 2% में ऑक्सीजन है, लोहा है, कार्बन है, नियॉन है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे। सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन होता है जिससे प्रकाश भरी मात्रा में निकलती है और पृथ्वी पर पहुंचती है। सूर्य की जो दिखाई देने वाली सतह है उसके प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य की जो सतह दिखाई देने वाली होती है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। एक एक बात आप लोग याद रखिएगा, यही बोर्ड पे ही हम याद करवा के भेज देंगे, ठीक है। अब सूर्य चमकता क्यों है? तो नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य चमकता है। नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य चमकता है। सूर्य लगभग कितने वर्ष पहले से है? तो 4.6 अरब वर्ष पहले से आ रहा है। अभी कितना चलेगा? तो 5 अरब वर्ष तक चलेगा। सूर्य का व्यास जो है पृथ्वी की तुलना में कितना बड़ा है? तो 109 गुना। पृथ्वी का व्यास से सूर्य का व्यास 109 गुना अधिक है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य का गुरुत्वाकर्षण कितना? 27 गुना अधिक है। यानी आपको वो भी बताया है कि आपका वजन पृथ्वी पर 1 kg है तो सूर्य पर कितना हो जाएगा? 27 kg का हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आप लोगों को क्वेश्चन यानी एक और पॉइंट बता दें, सूर्य का अंत कैसे होगा? तो सूर्य का अंत लाल दानों के रूप में होगा। यानी कि जैसे उसका अंत होगा तो लाल पड़ जाएगा और धीरे धीरे फूलना शुरू हो जाएगा और लगभग ग्रहों को अंदर अपने अंदर समेट लेगा। समझ गए? और इसका अंत हो जाएगा। जब सूर्य का अंत होगा तो पृथ्वी ऑटोमेटिक अंत हो जाएगा। अब आप लोग के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, कमेंट में इसका जवाब चाहिए। सूर्य क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन सूर्य क्या है। दूसरा का क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? सेकंड और मिनट दोनों में बताना है। तीसरा क्वेश्चन है सूर्य किसका केंद्र है? सूर्य किसका केंद्र है? चलिए बच्चों, आज लास्ट क्लास एंड करते हैं। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि आप लोग को नेक्स्ट क्लास बढ़िया से मिल सके। तो इतना ही पर क्लास को बंद किया जाता है। कल फिर